हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं उत्सव स्वागत करता हूं आपका आज के इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोशन। और ये वाला जो लेक्चर होगा ये पूरा सीरीज चलेगा। अभी ये वाला जो लेक्चर होगा ये बस इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम लोग मोशन और रेस्ट के बीच में डिस्टिंग्विश कर रहे होंगे, यानी कि अंतर देख रहे होंगे कि रेस्ट और मोशन के बीच में क्या अंतर है। अच्छा, ये वाला पूरा का पूरा जो लेक्चर सीरीज होने वाला है वो प्योरली क्लास 9th एंड फाउंडेशन बच्चों के लिए है। ठीक है, अगर आप क्लास 11th में हो, आपको कॉन्सेप्ट ब्रशअप करने हैं तो आप भगा भगा के देख सकते हो। बट यहाँ पे हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से, बेसिक से कॉन्सेप्ट बता रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे, और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को प्रोसेस बाय प्रोसेस जो भी इसके टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स हैं उनके हिसाब से वाइंड अप करने वाले हैं। अब जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को सबसे पहले ये जानना होता है कि भाई इसमें पढ़ना क्या है। तो चलो देखते हैं कि इसका टेबल ऑफ कॉन्टेंट क्या कहता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन के बीच में अंतर क्या है, रेस्ट किसको बोलते हैं, मोशन किसको बोलते हैं, कब बोलोगे कि मोशन हो रहा है और कब मोशन नहीं हो रहा है। हम लोग देखेंगे कि रेस्ट एंड मोशन जो है ना वो एब्सोल्यूट नहीं होता है। मतलब रेस्ट, कोई भी चीज एब्सोल्युटली रेस्ट में नहीं हो सकती, कोई भी चीज एब्सोल्युटली मोशन में नहीं है। वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा, वो जब हम लोग देखेंगे तो उस बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, जो कि है यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, सर्कुलर, ऑक्सीलेटरी, रोटेशनल मोशन या फिर लीनियर मोशन। तो देखो, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन आपके सिलेबस का पार्ट है। और ये सारा जो मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म हम लोग डेफिनेशन समझेंगे, उसका जो उन दोनों के बीच में जो अंतर है वो भी समझ रहे होंगे। पर नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म को डिस्कस करने से पहले हम लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करना जरूरी है। तो हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन को पहले मोशन के इन सारे एस्पेक्ट को डिस्क्राइब करने के बाद हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। एटलीस्ट जब तक हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नहीं सीख लेते तब तक हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में नहीं जान रहे होंगे। तो ठीक है, हम लोगों का मोटिव होगा कि हम लोग पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सीखे, कब, रेस्ट एंड मोशन के डेफिनेशन को जानने के बाद। उसके बाद हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की चर्चा करेंगे, और थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से डायग्राम वाइज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग देख रहे होंगे कि सर्कुलर, ऑक्सीलेटरी, रोटेशनल मोशन क्या है। रोटेशन, सर्कुलर मोशन तो थोड़ा बहुत आपको हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले हैं उसके ऊपर। और पर बेसिकली 9th क्लास में जो मेजर पोर्शन है मोशन का, वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि वन डायमेंशन। तो हम लोग लीनियर मोशन स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, जो कि लीनियर मोशन वन डायमेंशन में होने वाला मोशन को बोलते हैं हम लोग। अब देखो, इसके बाद जब हम लोग मोशन को डिस्क्राइब कर लेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन को समझ लेंगे, फिर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन देख रहे होंगे, जिसके अंदर हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सब देखे होंगे। ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंटेशन किस किस चीज का किस प्रकार करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर हम लोग स्पीड, वेलोसिटी, ये सब का कैलकुलेशन, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन, ठीक है, ये सब चीजों को इंटरप्रेट कर रहे होंगे हम लोग ग्राफिकल वे में। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ये सारे इक्वेशन हम लोग देख रहे होंगे कब, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो ऑब्वियसली उस पॉइंट पे भी पहुंचेंगे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने के बाद ही हम लोग इस फॉर्मूला तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी हम लोगों ने इस लेक्चर में टेबल ऑफ कंटेंट को डिस्कस कर लिया है। हम लोगों का मोटिव है सिर्फ इस लेक्चर को शॉर्ट रखते हुए, इंट्रोडक्टरी रखते हुए, हम लोगों को रेस्ट एंड मोशन डिस्कस करना है। तो मोशन के बारे में अगर बात की जाए तो मोशन किसको बोलते हो। तो भाई, आप बोलोगे कि आप खड़े हो एक चौक चौराहे पे और आपने देखा कि आपके सामने से एक बाइक गुजर गई, तो आप बोल रहे अच्छा ये बाइक मोशन में है, ये मूव कर रही है, एनीथिंग विच इज मूविंग इज इन मोशन, ऐसा आप बोल रहे हो। ठीक है, सही है। मोशन आप ऐसा फेनोमेना है जो आप रोज ही देखते हो। जैसे आप जब स्विच ऑन करते हो तो आपका फैन चल रहा होता है, आपके बॉडी में ब्लड आर्टरीज और वेन्स के थ्रू फ्लो कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, मोशन कर रहा होता है। ठीक है, आप देखते हो कि मौसम का चेंज होना, मतलब कि गर्मी से ठंडी का आना, ये सब कब होता है, जब सन का, ऑब्वियसली सन के अराउंड अर्थ का मोशन हो रहा होता है। आप देख रहे होते हो मोशन के इम्पैक्ट्स हर जगह। जैसे कि आप खुद से एक एग्जांपल सोच के बताओ मोशन का क्या बोल सकते हो। अगर आपने बॉटल के अंदर पानी लिया, वो बॉटल जो है वो आधा पानी से भरा हुआ है, आपने बस पानी को ऐसे हिला दिया तो उसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स मोशन करने लग जाएंगे। क्या इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं ऑर्बिट में, न्यूक्लियस के अराउंड? ये चीज आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखा है ना, केमिस्ट्री के अंदर। तो मोशन हर जगह है बेसिकली, पर हम लोग यहाँ पे मोशन के बारे में स्पेसिफिकली फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करने वाले हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में तभी बोलेंगे जब वो ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में तभी बोलेंगे जब वो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। हाँ, ये नया वर्ड कहां से आ गया, रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट जो वर्ड है ना, इसको पकड़ के रखना पूरे वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज रेफरेंस पॉइंट के चेंज हो जाने पे मोशन का परसेप्शन बदल जाता है। अब देखो कैसे। अभी अभी हम लोग ये बात की थी कि आप एक चौराहे पे खड़े हो, सामने से एक बाइक गुजरता है, सपोज उस बाइक पे दो लोग बैठे हुए। तो चलो, जो पहला बंदा है जो बाइक ड्राइव कर रहा है, उसको आप देख रहे हो पान की दुकान पे
हाँ बस खड़े हो आप पान की दुकान पे, तो पान की दुकान पे खड़े होके आप उस बाइक को गुजरते हुए देख रहे हो। तो जब आप उस बाइक को गुजरते हुए देख रहे हो तो आप ये बोल रहे हो अच्छा ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा यानी कि जो बाइक वाला है वो मूव कर रहा है, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, यानी कि मेरे मुकाबले अगर रेफरेंस पॉइंट यानी कि मोशन को ऑब्जर्व करूं मैं खुद से, अगर मैं देख रहा हूं, ऑब्वियसली मोशन का सेंस तभी बनाएगा ना जब कोई उसको देखने वाला हो, जब उसको देखने वाला ही नहीं तो कोई उसके बारे में कैसे डिस्क्राइब कर पाएगा। तो यानी कि मैं इस बार ये समझ रहा हूं कि मैं चौराहे पे पान की दुकान के सामने खड़ा हूं और मैं बाइक वाले को जाते हुए देख रहा हूं, वो डबल लोडिंग में बाइक जा रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जो ऑब्जेक्ट है यानी कि वो जो पर्सन है वो मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट कौन है? रेफरेंस पॉइंट मैं हूं। अब मैंने बात करी थी आपसे कि मोशन का परसेप्शन बदल जाता है अगर हम लोग रेफरेंस पॉइंट को बदल दें। कैसे? देखो, एक बंदा जो उस बाइक वाले के पीछे बैठा हुआ है उसको क्या फीलिंग आएगी? उसको तो यही फील होगा ना कि मेरे सामने वाला पर्सन जो बाइक ड्राइव कर रहा है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट में है। क्योंकि अगर सोचो अगर पर्सन मूव कर गया तो कितनी खतरनाक सिचुएशन होगी कि दो लोग बाइक पे बैठे हुए हैं, जो पिछला वाला पर्सन है वो ये ऑब्जर्व कर रहा है कि जो सामने वाला पर्सन है उसके राइट नेक्स्ट टू हिम जो कि गाड़ी चला रहा है वो मूव कर गया। जब वो मूव कर गया तो वो बाइक से उतर जाएगा और जब ऐसा होगा तो बाइक एक्सीडेंट हो जाएगा यार, है ना। तो देखो, हम लोगों ने अभी कुछ स्पेशल नहीं किया, हम लोगों ने एक ही मोशन को स्टडी किया डिफरेंट ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम लोग चौराहे पे खड़े थे, पान की दुकान के सामने बाइक को जाते हुए देखा हम लोगों ने, तो हम लोगों ने ये देखा कि अच्छा ये जो ऑब्जेक्ट है, कौन सा? जो बाइक वाला, ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो उस चीज को हम लोग मोशन में बुला रहे होंगे कि उस ऑब्जेक्ट को हम लोग मोशन में बोल रहे होंगे अच्छा ये जो बाइक है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेफरेंस पॉइंट से, यानी कि मैं जब देख रहा हूं मोशन को बाहर में खड़ा होके तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये मूव कर रहा है तो मैं इसको मोशन बोलूंगा। लेकिन यही चीज जब हम लोगों ने ऑब्जर्वर चेंज करके ऑब्जर्वर उसको लिया जो कि बाइक पे पीछे बैठा हुआ था ड्राइवर के, तो हम लोगों ने बोला कि ड्राइवर जो है वो पीछे वाले पर्सन के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि जो बाइक ड्राइव कर रहा है वो एक ऑब्जेक्ट है, वो अपना पोजिशन चेंज नहीं कर रहा ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, जो कि रेफरेंस पॉइंट इस बार हम लोगों ने कहा लिया है वो पर्सन जो कि जस्ट ड्राइवर के पीछे बैठा है, ठीक है। तो आप ये बात समझ पा रहे हो कि ऑब्जर्वर के हिसाब से रेफरेंस पॉइंट हम लोग चूज करते हैं और उसके हिसाब से पूरा का पूरा मोशन का, सेम ऑब्जेक्ट के मोशन का इंटरप्रिटेशन चेंज हो जा रहा है। एक को वो चीज मूव करती हुई दिखाई दे रही है, मोशन में दिखाई दे रही है, दूसरे को वही चीज रेस्ट में दिखाई दे रही है, ठीक है। अब देखो, यही चीज हम लोगों ने यहां पे लिखा है, डेफिनेशन एक बार तुम खुद से पढ़ो, यही चीज हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो कह रहा है ना कि एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन, एक ऑब्जेक्ट को मोशन में कब बोलेंगे? जब ये चेंज कर रहा है अपना पोजीशन चेंज करना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। ये तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और अबव ऑल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ऑब्जेक्ट। तुम किसको देख रहे हो, तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट क्या है और टाइम के हिसाब से वो कैसा बिहेव कर रहा है, क्या अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है या अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। अगर वो अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम के हिसाब से किसी एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट से, याद रखना आज के बाद कभी भी जब मोशन की बात होगी तो आप सबसे पहले ये जानना चाहोगे कि रेफरेंस पॉइंट क्या है, कहां से मोशन को स्टडी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मोशन में इंपॉर्टेंट है कि किस ऑब्जेक्ट को स्टडी करना है और किस रेफरेंस पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करना है, ठीक है। इसके बाद ही हम लोग डिफाइन कर पाएंगे कि ऑब्जेक्ट मूविंग है या फिर नॉन मूविंग है, यानी कि रेस्ट में, ठीक है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हाँ ठीक है। सपोज करो आप ट्रेन में हो, ठीक है, आप ट्रेन के अंदर हो, बहुत सारे लोग आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आप स्कूल ट्रिप पे जा रहे हो मे बी, एंड हुआ क्या कि ट्रेन में अचानक से कोई रॉबरी होने वाली होती है, एक चोर आ जाता है, वो पिस्टल दिखा के बोल रहा होता है हैंड्स अप, ठीक है। तो वो बोल रहा है हैंड्स अप, डोंट मूव, तुम मूव मत करो। अब चलती ट्रेन के अंदर एक रॉबर आ गया, एक चोर आ गया और वो आपको ये बोल रहा है कि आप मूव मत करो, अपने हाथ को ऊपर कर लो, ठीक है। तो उस रॉबर को जिसने आप पे गन पॉइंट करा है ना, उसको ऐसा दिखाई देगा कि आप अभी देखो इस सिचुएशन में ट्रेन के अंदर जब रॉबर आ गया और जब आपने हाथ को ऐसे हैंड्स अप कर रखा है तो उस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट आप हो क्योंकि आपने हाथ ऊपर किया, ठीक है। अब देखो मोशन को स्टडी करते हैं हम लोग, सबसे पहले ऑब्जेक्ट और रेफरेंस पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट आप हो, रॉबर ने आपको बोला, तो रॉबर खुद से डिसाइड करेगा ना आप मूव कर रहे कि नहीं कर रहे, तो रेफरेंस पॉइंट इस केस में रॉबर रहेगा जो कि चोरी करने आया है। तो चोर आपको देख रहा होगा और बोलेगा कि आप एक ऑब्जेक्ट हो जिसको मूव नहीं करना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, तभी चोर को लगेगा कि आप रेस्ट में हो।
अगर आपने थोड़ा भी मूव करने का ट्राई किया तो चोर हरकत में आ जाएगा, बोलेगा अरे ऐसे कैसे, हमसे बकैती। ठीक है, तो ये चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। सही है। मोशन के स्टडी में क्या इंपॉर्टेंट है कि हम लोग रेफरेंस पॉइंट क्या चूज कर रहे हैं, ठीक है, और किस ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं, और वो जो ऑब्जेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वो मोशन में है, बिकॉज वो मूव कर रहा है रेफरेंस पॉइंट के मुकाबले, है ना। और अगर वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा यानी कि वो रेस्ट में है। तो रेस्ट के बारे में अगर मुझसे पूछे तो मैं क्या बोलूंगा, मैं देखूंगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो रेस्ट के बारे में बोल रहा है ना, तो डजंट चेंज इज पोजीशन होना चाहिए, डजंट चेंज इट्स पोजीशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्या ये डेफिनेशन कंप्लीट है? एक बार सोच के देखो, एक ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कोई सेंस नहीं बनता इसका। ठीक है, जब तक आप रेफरेंस पॉइंट डिफाइन ना करो, क्योंकि हम लोगों ने बाइक वाले केस में देखा कि रेफरेंस पॉइंट अगर हम लोगों ने बाहर से देखकर मोशन को स्टडी किया तो हम लोगों को वो ऑब्जेक्ट मूविंग लग रहा था, जो ड्राइवर था जो बाइक लेके जा रहा था। ठीक है, लेकिन वही जो सेकंड पर्सन नेक्स्ट टू ड्राइवर बैठा हुआ था, जब उसने उस मोशन को स्टडी किया तो रेफरेंस पॉइंट चेंज होने की वजह से वही चीज जो बाहर बैठे इंसान को, जो पान की दुकान पे खड़े इंसान को मोशन में दिख रही थी, वो बाइक के पीछे मतलब ड्राइवर के पीछे बैठा हुआ पर्सन को रेस्ट में दिख रहा था। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों को ये चीज जोड़ना जरूरी है कि ये चीज हमेशा हम लोग स्टडी करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, ओके। लास्टली हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं, एग्जांपल एक और लेते हैं। अभी भी तुम ट्रेन के अंदर हो, तुम ट्रेन के अंदर हो, एक बंदा प्लेटफॉर्म पे खड़ा होके तुमको देख रहा है, तुम ट्रेन के अंदर हो, तुम्हारे पास और भी पैसेंजर्स हैं जो तुम्हारे साथ ट्रेन में बैठकर ट्रैवल कर रहे हैं। अब तक हुआ क्या कि ट्रेन स्टेशन पे लगी हुई है, तुम ट्रेन के अंदर हो, तुम्हारे सामने वाले जो पर्सन है वो रेस्ट में है, वो भी बैठे हुए हैं, तुम भी बैठे हुए हो, और सामने एक पर्सन प्लेटफॉर्म पे बुक रीड कर रहा है बैठा हुआ आराम से, वो भी बैठा हुआ है। शुरुआत में जब वो पर्सन आपको देख रहा होगा तो उस पर्सन को आप रेस्ट में लगोगे क्योंकि ट्रेन रुकी हुई है। आप जब उस पर्सन को देख रहे होगे तो वो भी रेस्ट में लग रहा होगा। आप अपने सामने वाले पर्सन को देख रहे होगे राइट नेक्स्ट टू यू, तो वो भी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको वो भी रेस्ट में दिखाई दे रहा होगा। पर भैया ट्रेन हमेशा के लिए तो रुकी नहीं रहेगी, ट्रेन को तो कहीं पहुंचना है ना उसके डेस्टिनेशन पर। तो विसल ब्लो होता है, ट्रेन चल पड़ती है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मोशन की पूरी एनालिसिस चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखो एक बार ऑब्जर्वर जो कि प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ आपके मोशन को स्टडी कर रहा हो, तो उसको ये समझ में आया कि अब विसल ब्लो हो चुका है, ट्रेन खुल चुकी है। तो आपको जब वो देख रहा होगा ना, तो देखो ऑब्जर्वर यहाँ पे, ऑब्जर्वर यहाँ पे, आप यहाँ ट्रेन के अंदर बैठे हो, धीरे 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 आप मूव करने लगे। तो जब ये ऑब्जर्वर आपको देख रहा होगा तो उसको ये फील हो रहा होगा कि आप मूव कर रहे हो। ठीक है, आप भी जब बाहर बैठे हुए पर्सन को देख रहे हो तो आपको भी लग रहा होगा कि आपके रिस्पेक्ट में उसका भी मूवमेंट हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, है ना। लेकिन आप अपने सामने वाले पर्सन के, आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो, अपने सामने वाले पर्सन को हमेशा स्टडी करोगे। जब आप अपने आप को एक रेफरेंस पॉइंट मान रहे हो और तब अपने सामने वाले पर्सन को देखोगे तो आपको ये फील होगा कि सामने वाला पर्सन तो रेस्ट में है ना। पर ये फीलिंग बाहर बैठे वाले इंसान को नहीं आ रही जो प्लेटफॉर्म के पर बैठा हुआ है ना, क्योंकि उस इंसान को देख रहा है कि आप भी मोशन कर रहे हो, आपके सामने बैठा वाला पर्सन जो है वो भी मोशन कर रहा है। लेकिन आप जब देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि हाँ, जो बाहर बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहा है प्लेटफॉर्म पे वो मोशन कर रहा है, पर जो पर्सन मेरे बिल्कुल सामने बैठा हुआ है वो रेस्ट में। तो देखो कैसे कमाल हो गया। रेफरेंस पॉइंट चेंज करने के, सिर्फ रेफरेंस पॉइंट को चेंज करने से हमारा मोशन देखने का नजरिया बदल गया। ठीक है, ओके। तो यही था हम लोगों का बेसिक इस चीज को लेके कि रेस्ट किसको बोलते हैं, मोशन किसको बोलते हैं। हम लोग अभी बस ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, बस हम लोग एक डेफिनेशन मात्र देख रहे थे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बिल्कुल फुल फ्लेजेड घुस जाएंगे इस चैप्टर के अंदर, है ना। जब ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे तो हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करेंगे, उसके बाद यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन को देख रहे होंगे। देन आफ्टर हम लोग बिल्कुल मजे करने वाले इस चैप्टर के साथ, जो भी हो सकता है इसके डिफरेंट डिफरेंट आयाम उनको समझ रहे होंगे और इस पर क्वेश्चंस बना रहे होंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहो, मजे करते रहो, है ना।